नमस्कार दोस्तों। कॉम्प्रोमाइज यानी समझौते के आधार पर किसी केस को आप कैसे खत्म करवा सकते हैं। अगर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट फाइल हो गई, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल कंक्लूड होने वाला है, पॉसिबिलिटी है कन्विक्शन की, तो क्या उस स्टेज में भी पक्षकार आपस में कॉम्प्रोमाइज करके समझौते के आधार पर केस खत्म करवा सकते हैं? और किस नेचर के केस खत्म हो सकते हैं कॉम्प्रोमाइज या समझौते के द्वारा? क्या है इसकी प्रक्रिया? आपको जजमेंट भी बताऊंगा। इसके पूरे वीडियो को देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखें। फ्रेंड्स, एफआईआर अगर रजिस्टर्ड हो गई तो वह इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लोजर रिपोर्ट, इसे आप फाइनल रिपोर्ट कह सकते हैं, या चार्जशीट। अगर चार्जशीट गई तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, इसके बाद ट्रायल चलेगा। भाई ट्रायल चलेगा, अगर अपोजिट पार्टी, उसके गवाह मजबूत हैं, चार्जशीट में काफी कुछ मटेरियल है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कन्विक्ट हो जाए, यानी किसी व्यक्ति को सजा भी हो जाए। अब अगर चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो तो किसी भी तरह से पक्षकार आपस में सुलह कर लें। अगर पक्षकार में आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट हो जाता है, सेटलमेंट के कुछ ग्राउंड्स हैं उसके बेसिस पर, तो उस सिचुएशन में कोई भी ऑफेंस जो प्राइवेट इन नेचर का होगा वो एफआईआर क्वेश हो सकती है, वो चार्जशीट क्वेश हो सकती है अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। जैसे छल के मैटर्स, यानी फोर्जरी, चीट, फ्रॉड के मैटर्स। तो अगर देखा जाए तो सामान्य मारपीट के मैटर्स, आपराधिक मानववध का प्रयत्न, ऐसे मैटर्स को जो है मैट्रिमोनियल केसेस, ये मैटर्स इजीली क्वेश हो सकते हैं। वैसे मैट्रिमोनियल मैटर्स में भी अगर डीपी एक्ट वगैरह होता तो ये प्राइवेट इन नेचर का नहीं रह जाता है, ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी हो जाता है। बट यहां जुड़ा है एक शब्द, वो है मैट्रिमोनियल, वैवाहिक मामले। तो इस बेसिस पर ये एफआईआर भी क्वेश हो जाती है, चार्जशीट लग गई तो भी क्वेश हो जाती है। अब आती है, अगर ये ऑफेंस प्राइवेट इन नेचर है, क्वेश हो सकते हैं, तो कौन से ऑफेंस क्वेश नहीं हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, जो भी ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी होंगे, लाइक 302, 304, इनमें बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें थर्ड पार्टी कॉम्प्रोमाइज की परमिशन नहीं है। जो पर्सन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज अगर कर सकता था, उसकी हत्या हो गई, वो मर गया, एफआईआर किसी पर्सन ने दर्ज करवाई, भले उसका फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, तो यहां पर कॉम्प्रोमाइज की पॉसिबिलिटी नहीं होती, कोर्ट परमिट नहीं करती है। अब आती है बात, क्या ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन की एफआईआर क्वेश हो सकती है? तो फ्रेंड्स, कुछ सिचुएशन में रेप के केसेस या सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस क्वेश हो जाते हैं। यहां तक कि पॉक्सो के भी मैटर्स, अगर जो विक्टिम है और एक्यूज पर्सन है उन्होंने शादी कर ली है, तो कुछ सिचुएशन में वो भी क्वेश कर दिए जाते हैं। वैसे रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जिसमें थोड़ा सा इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया कि नहीं क्वेश हो सकते हैं, बट फिर भी ऐसी एफआईआर, ऐसी चार्जशीट क्वेश हो रही है। तो आप यहां ध्यान रखिए कि ऑफेंस जो प्राइवेट इन नेचर के हैं वो क्वेश हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन में ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन क्वेश हो सकते हैं, बट 302 आईपीसी का ऑफेंस, 304 आईपीसी का ऑफेंस नहीं क्वेश हो सकता है, यानी हत्या का ऑफेंस, आपराधिक मानववध का ऑफेंस क्वेश नहीं हो सकता है। और इसके लिए आपको 482 सीआरपीसी या 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत आपको पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल करनी होगी। अगर मैटर एससी एसटी से रिलेटेड है तो उस सिचुएशन में आपको उस चार्जशीट क्वेश्चन, एफआईआर क्वेश्चन के लिए आपको सेक्शन 14(8)(1) के अंतर्गत अपील फाइल करनी होगी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। और इसमें जो जजमेंट्स हैं वो बता दे रहा हूं। चीटिंग फ्रॉड पे जो जजमेंट है महत्वपूर्ण, वो है ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और एससी एसटी एक्ट पर जो महत्वपूर्ण जजमेंट है वो रामावतार वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसके अलावा और भी कई जजमेंट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के हैं। अगर आपको जरूरत होगी तो आप मुझे मैसेज करें या कमेंट करें,
मैं आपको जजमेंट के बारे में बता दूंगा। ये ध्यान रखिए कि ऑप्शन जो भी प्राइवेट इन नेचर के हैं, किसी भी स्टेज पर कन्विक्ट होने से पहले, यानी सजा सुनाए जाने से पहले या लास्ट जो है कोर्ट का डिसीजन होने से पहले क्वेश हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।